मैं एक लेडीज के पास गई, 65 इयर्स एज में ऐसा काम कर रही है, देखो मैं बहुत इंस्पिरेशन हुई उनसे। हमारी टीम ने करीब 5-6 हजार तो कर ही लिया है। अने अभी तक आपने जितनी भी शादियां करवाई हैं उनमें से सब कोई भी टूटी नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। कोलकाता में कम से कम 4 हम लोगों ने परिचय सम्मेलन किया, वो भी निःशुल्क सेवा किया। 60 इयर्स का ओल्ड मैन हमारे पास आए, जो लड़की थी वो 50 इयर्स की थी। हमने वो 2 परिवार को ऐसा जोड़ा, आज तक उन लोगों ने हम लोगों को आशीष देते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय पावर ब्रांड के एक और अनोखे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे संग है कुसुम भंडारी जी, जो अपने आप में बहुत सशक्त महिला हैं और समाज की मजबूती के लिए अपना उनका एक अनूठा योगदान है। हालांकि वो कभी भी लाइमलाइट में नहीं आती हैं, लेकिन हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि आप हमारे पावर ब्रांड शो में आइए और लोगों को बताइए कि आप कितना अद्भुत काम कर रही हैं, क्योंकि समाज की सबसे इम्पॉर्टेंट जो कड़ी होती है परिवार, वो करती हैं परिवारों को जोड़ने का काम, और परिवारों में खुशियाँ हर समय रहे, रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग रखने के उनके बहुत नुस्खे होते हैं, वो उन सब से समाज को सशक्त करती हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कुसुम भंडारी जी से। नमस्ते। तो कुसुम जी, आज हम लोग आपसे बहुत सारी आपकी लाइफ के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेट मी स्टार्ट कि आज आप समाज में जानी जाती हैं एक ऐसी महिला जो बहुत सारे रिश्तों को जोड़ती हैं। आप बहुत सारी मैरिजेस करवाती हैं। तो आपने ये जो जर्नी है ये बहुत आसान नहीं है, और सबके लिए बहुत पैशन भी नहीं होता है कि मैं सब परिवारों को जोड़ूं। तो आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की? व्हाट इंस्पायर्ड यू? आपने कैसे शुरू किया ये? मैं 50 साल के बाद अपने बच्चों की शादी करके मैं फ्री हुई और थोड़ी डिप्रेशन में चली गई कि मैं करूं क्या। लेकिन समय कुछ ना कुछ करवाता है, किसी का हाथ पकड़ के मैं एक लेडीज़ के पास गई, और वो भी मेरे से 65 इयर्स एज में ऐसा काम कर रही है, देखो मैं बहुत इंस्पिरेशन हुई उनसे। ओके, तो मैंने आपकी इंस्पिरेशन भी एक 65 इयर्स की लेडीज़ थी। उनका निःशुल्क सेवा जो देखी मैंने, और वो इतनी सक्सेसफुल और इतना वो एक्सपीरियंस मेरे को ऐसा निकाला कि मैंने घर वालों को आके शेयर किया। घर वालों ने आगे मेरे को बढ़ाया, बोले लेकिन इसको एक ही काम से लेना, इसको हमेशा निःशुल्क करना, कभी भी इसको प्रोफेशनल लाइन में मत लाना। तो अभी तक आपने ऐसे कितने परिवारों को जोड़ा है, कितनी शादियां करवा दी आपने? हमारी टीम ने करीब 5-6 हजार तो कर ही लिया है। 5-6 हजार शादियां, फ्रेंड्स, दैट इज ह्यूज। तो आपकी टीम में अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं कुसुम जी? हम लोग 10-12 जन। तो एक निःशुल्क सेवा भी करती हैं आप, 10-12 लोगों को भी सपोर्ट करती हैं। आई थिंक शी इज़ अ ग्रेट सोशल एंटरप्रेन्योर। फ्रेंड्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इतनी सारियाँ शादी तो वो करवाती हैं, लेकिन आजकल कुसुम जी ये बहुत सुनने में आता है कि शादियाँ होती हैं और टूट जाती हैं। तो आपकी 5000 शादियाँ, 5000 से ऊपर जो आपने शादियाँ करवाई हैं, उनमें से कितने सक्सेसफुल हैं और कितने लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है? प्रॉब्लम्स तो प्राय मोटा मोटी 80% लोगों को हो रही है, लेकिन उनके साथ काउंसलिंग करते हैं, बैठते हैं, उनको समझाते हैं पेशेंस के बारे में, ईगो के बारे में, तो हम लोग सक्सेस हुए हैं उस चीज़ के लिए। यानी अभी तक आपने जितनी भी शादियां करवाई हैं उनमें से सब कोई भी टूटी नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है, फिर हमारे जाने में तो एकदम भी नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कुसुम जी की मतलब जो मैरिजेस आपने करवाई हैं, डेफिनेटली आप काफ़ी उसमें फिर डीप तक जाती होंगी। आपका क्या प्रोसेस रहता है? हमारा, क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं है ना, हम चाहते कि 2 परिवार मिले, और अपनी जो आजकल का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं शादी ब्याह का, ये कोई भी रिश्ता बताना नहीं चाहता है, बच्चों के एटीट्यूड के कारण, या जो भी कोई बच्चे दूर रहते हैं, फैमिली एटमॉस्फेयर से नहीं अटैच रहते हैं, इसके कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और इस प्रॉब्लम्स में हम लोग चाहते हैं कि आजकल के युग की जो ज्वलंत प्रॉब्लम्स है इसको सक्सेस करें, और इसको सबको समझा के सब कुछ करके
सक्सेस, परिवार को जोड़े, दो परिवार को जोड़े, यही हम लोग का मोटो है। तो आप दोनों परिवारों को स्टडी करती हैं क्या? हाँ, स्टडी तो करना ही पड़ता है। जब उनको काउंसलिंग करने जाते हैं तब हम लोग को स्टडी करना पड़ता है। तो आप माने मैरिजेस भी करवाती हैं, फिर पोस्ट मैरिज काउंसलिंग भी करती हैं और इंश्योर करती हैं कि परिवार बना रहे। हाँ, बना रहे। यस, ये बहुत ही अच्छी बात है, प्यारी बात है कि इस तरह। तो फिर तो लोग आपकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट भी करते होंगे, प्यार करते होंगे। यस, हम लोग के पास इतनी रश रहती है, हम लोग सोचते हैं कि अब हम लोग छोड़ दें, मतलब काम को थोड़ा कम करें, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। अभी कुछ हम लोग कोलकाता में कम से कम 4 हम लोगों ने परिचय सम्मेलन किया, वो भी निःशुल्क सेवा किया सबको, और सक्सेस भी हुए हैं। और आगे देखिए। तो आपके पूरे भारतवर्ष में सर्विसेज रहती हैं? हाँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके। और ऐसे बहुत कुछ हुए हैं कि जो हम लोगों को एक देवता के रूप में मानते हैं। तो नेचुरली, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट, अगर जब हम लोग जीवन के 7 सुख देखते हैं तो परिवार में सुख, अच्छी वाइफ, अच्छे बच्चे, संस्कारी बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परिवार तो हमारे इंडिया की जीडीपी का सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। अगर परिवार सही नहीं होता है तो इंडिया की जीडीपी भी बढ़ेगी नहीं आगे। तो आप एक तरह से कुटुंब प्रबोधन का एक बहुत बड़ा आयाम जो है उसको आप बहुत अच्छी तरह सींचती हैं। कुसुम जी, मैं आपसे एक प्रश्न और यहाँ पे करना चाहूँगी जो आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस भी बहुत खुश होकर सुनेगी। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मैरिज ब्यूरो सर्विसेज भी करते हैं एज अ प्रोफेशन। तो इसमें कितना स्कोप है? आप निःशुल्क करती हैं, बट ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो चाहते हैं कि लोगों के परिवार भी जोड़ें, लेकिन साथ में उनका भी एक साधन चले। तो इसमें, इस इंडस्ट्री में क्या स्कोप है? बहुत स्कोप है, लोग करते भी हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, बहुत कुछ उन लोगों ने ये किया। लेकिन उन लोगों की सोच थोड़ी डिफरेंट है हम लोग की सोच से। हम लोग परिवार जोड़ना चाहते हैं, उन लोग चाहते हैं हम लोग का प्रोफेशनल लाइन, हम लोग के प्रोफेशनल हम लोग का काम हो जाए, बाकी का कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। सो ये एटीट्यूडनल डिफरेंस होता है। तो निःशुल्क सेवा करने से बस आप लोग का एक ही ध्येय रहता है कि भाई परिवार जुड़ना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए। कोई ऐसा डिफिकल्ट केस जो आप शेयर करना चाहेंगी? बहुत है हमारे पास ऐसे। कोई एक शेयर करिए, बताइए हम लोग को। एक 60 इयर्स का ओल्ड मैन हमारे पास आए, उनके घर में उसकी वाइफ की डेथ हो गई, उसके घर में पानी देने वाला कोई नहीं। अब उसको क्या करना, उसको बहुत ज़रूरत था कि हमारे घर में एक लेडी आए जो भी काम। और वो लेडी जो लड़की थी वो 50 इयर्स की थी, थोड़ी सी धीमी थी। मम्मी पापा को उनको ये कोई नहीं परिवार में, भाई रहता है अमेरिका बाहर में, आउट ऑफ इंडिया। तो उसको अब मम्मी पापा चले गए, अब उस लड़की को, उसको भाई बहुत परेशान। हमने वो 2 परिवार को ऐसा जोड़ा कि आज तक उन लोगों ने हम लोगों को आशीष देते हैं। बहुत बड़ी बात है। इतने मतलब हर उम्र के लोगों को केटर करना और सही तरह से उनको जोड़ना, आई एम श्योर कि बहुत कमेंडेबल है। और भी ऐसी कोई सोशल वर्क जो आप, बिकॉज आप अपने आप में समाज सेवी के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, आप लोगों को जोड़ती हैं, साथ में आपका और कोई सोशल वर्क जो आप हम लोग से शेयर करना चाहती हैं? हम काफ़ी NGO से जुड़े हुए हैं, काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और उसमें मैं एक्टिव मेंबर के हिसाब से बहुत काम करती हूँ और मेरे को इसमें खुशी मिलती है। मेरी इसी खुशी में मेरे को लगता है कि मेरी ज़िंदगी सुधर गई और मेरे परिवार का साथ है, इसीलिए मैं ऐसा काम तो दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग सोशल वर्क करें तो क्यों करें। तो इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि हम लोग की खुशी क्या चीज़ में है। तो हियर वी हैव अ वुमन विथ पैशन, विथ कमिटमेंट, who is nurturing her own happiness, and we are very grateful to have her in our show. कुसुम जी, आज ये वाला एपिसोड हर तरह के लोग देख रहे हैं, छोटे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, और हमारी जैसी लेडीज़ भी हैं जो आगे बढ़ना भी चाहती हैं, इवन उम्र हो गई फिर भी आगे अपने सपने को उड़ान देना चाहती हैं। तो अपनी ऑडियंस के लिए आपके पास कोई मैसेज या हाउ यू सी द फ्यूचर? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कहीं उड़ने के लिए एज की फैक्टर नहीं है, मन की इच्छा होनी चाहिए, मन में ख्वाहिश होनी चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। इस ड्रीम के लिए, मैं सक्सेस करने के लिए, मैं अपने आप को एज फैक्टर नहीं मानती, ना शरीर का हेल्थ इशू मानती हूँ। मैं यही मानती हूँ कि ड्रीम मेरा पूरा होए और इस ड्रीम में मैं बहुत सक्सेस हूँ, यही मेरा ड्रीम है। थैंक यू कुसुम जी। थैंक यू।